जय मां कामाख्या कामाख्या तंत्र में आपका स्वागत है मित्रों। आज की चर्चा शश योग। शश योग क्या है? यह योग किन कारणों से बनता है? कौन से ऐसे ज्योतिषिक कारण है जिससे यह शश योग का निर्माण कुंडली में बनता है? शश योग का कैरियर पे क्या प्रभाव है? शश योग वाले जातक कानूनी क्षेत्र में अच्छा काम कर लेते हैं। ऐसे जातक सरकारी क्षेत्र में पैसा कमाएंगे, लाभान्वित होंगे। ऐसे जातक संपत्ति के लेन देन में भी अच्छी कमाई कर सकते हैं। ऐसे जातक आध्यात्मिक क्षेत्र में अपना योगदान देते हैं। शश योग वाले जातक शिक्षक, सलाहकार, कहानीकार भी बन सकते हैं। ऐसे जातक वित्तीय क्षेत्र में भी अच्छी कमाई कर सकते हैं। तो मित्रों, शश योग कब और कैसे परिणाम देता है, इस पे एक चर्चा। आप अपने आप में शश योग की उपस्थिति शुभता की गारंटी नहीं देता। ऐसे कई कारक हैं जो इस योग में शुभता के अंदर गिरावट का कारण बन सकते हैं। जैसे कि कुंडली में शुभ शनि पर 2 या 2 से अधिक अशुभ ग्रहों का प्रभाव हो तो शश योग शुभदायी नहीं रहता। यदि कोई दुर्बल ग्रह शनि से प्रभावित होता है तो यह योग शुभ फल नहीं देगा। जातक को शुभ फलों के बजाय अशुभ फल मिलने लगते हैं। यदि प्रथम भाव में शनि अशुभ है तो जातक शारीरिक और मानसिक समस्याओं का सामना कर सकता है। यदि शनि चतुर्थ भाव में अशुभ है तो जातक आध्यात्मिक, पारिवारिक जीवन में भी परेशानियां झेल सकता है। यदि शनि 7वें घर में कमजोर है तो वैवाहिक सुखों को प्रभावित करा सकता है। जातक किसी के साथ ठीक से पार्टनरशिप नहीं करने देगा। यदि शनि 10वें भाव में अशुभ है तो जातक को बहुत अधिक श्रम करना पड़ेगा और उसका कैरियर श्रम बहुत अधिक करने की वजह से खराब हो सकता है। मित्रों, शश योग शनि के द्वारा निमित्त होता है। इसी योग की श्रृंखला में एक योग और भी है जिसको हम कहते हैं शुभ कर्तरी योग। ज्योतिष शास्त्र में ग्रह और नक्षत्रों की स्थिति और उसकी चाल के आधार पर कुंडली को निर्माण किया जाता है और कुंडली में बनने वाले योग और दोष भी शुभ ग्रहों और अशुभ ग्रहों के प्रभाव से ही बनते हैं। इन योगों का मानव जीवन पर बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ता है। इसीलिए किसी भी कुंडली के अध्ययन के दौरान इसके बारे में गहराई से विश्लेषण करना अनिवार्य है। फलित ज्योतिष में शुभ और अशुभ योग होते हैं, लेकिन कुंडली में कर्तरी योग का निर्माण और उसका इम्पोर्टेंस या महत्व अलग ही है। कर्तरी योग 2 प्रकार के होते हैं। पहला शुभ कर्तरी योग, दूसरा पाप कर्तरी योग। शुभ कर्तरी योग शुभ ग्रहों द्वारा निर्मित होता है, जिसमें बृहस्पति, शुक्र, चंद्रमा और बुध की वजह से बनता है। और पाप कर्तरी योग अशुभ ग्रह सूर्य, मंगल, शनि, राहु और केतु की वजह से बनता है। यदि आप कुंडली में योग के बारे में और जानकारी चाहते हैं तो इस श्रृंखला को पूरी तरह से देखें और समझने का प्रयास करें। शुभ कर्तरी योग का निर्माण जब किसी कुंडली के 12 भावों में से किसी भी भाव के आगे पीछे यदि 2 ग्रह शुभ ग्रह हों तो इस भाव में शुभता बढ़ जाती है। कुंडली में शुभ कर्तरी योग का निर्माण होता है। इस योग के बनने से जातक को प्रसिद्धि, मान सम्मान, यश प्राप्त होता है। जातक का स्वास्थ्य उत्तम बना रहता है और 7वें भाव में शुभ कर्तरी योग बनने से जातक का वैवाहिक जीवन खुशहाल, सुखमय होता है। इसके अलावा धन भाव में शुभ कर्तरी योग बनने से धन का लाभ होता है। पाप कर्तरी योग का निर्माण किसी भी कुंडली के 12 भावों में आगे पीछे 2 अशुभ ग्रह होने से इस भाव की अशुभता बढ़ जाती है। कुंडली में पाप कर्तरी योग का निर्माण हो जाता है। इस योग की वजह से जातक को जीवन भर संघर्ष करना पड़ता है। उसके मान सम्मान और यश में कमी आ जाती है और आर्थिक तंगियों में
जूझता रहता है। शुभ और पाप कर्तरी योग का प्रभाव जो है, शुभ कर्तरी योग वाला जातक तेजस्वी, धनवान और पराक्रमी होता है, जबकि पाप कर्तरी योग वाला जातक जीवन भर संघर्ष, उतार चढ़ाव के साथ अपने जीवन को व्यतीत करता है। यदि कुंडली के किसी भाव में शुभ ग्रहों पर अशुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ रही हो तो शुभ कर्तरी योग प्रभावहीन हो जाता है। ठीक उसी प्रकार अशुभ ग्रहों के द्वारा शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ रही हो तो पाप कर्तरी योग के भी अशुभ फलों में कमी आ जाती है। इसके अलावा यदि आपकी राशि के स्वामी ग्रह इस योग का निर्माण बना रहे हो या कर रहे हो तो इसके कारक तत्वों पर भी प्रभाव पड़ता है। उदाहरण के तौर पर बुध को बुद्धि और वाणी का कारक माना गया है। यदि यह ग्रह शुभ कर्तरी योग बना रहे हो तो इससे जातक की बुद्धि वाणी की क्षमता में वृद्धि होती है। इसके विपरीत पाप कर्तरी योग बनने से विचारों की स्पष्टता में कमी आएगी। आपकी वाणी पर आपका संयम नहीं रहेगा। मित्रों, आज की चर्चा को यहाँ पे संपन्न करता हूँ। अगली योग की श्रृंखला में हम शुक्र योग के ऊपर आपसे चर्चा करेंगे। जाने से पूर्व आपसे आग्रह करूँगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और अपने मित्रों में इस चैनल को शेयर करें। तब तक के लिए जय मां कामाख्या, आपका दिन शुभ हो।